नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी आलूवालिया और आज का दिन है बेहद खास। आज है गुरु पूर्णिमा। अब आप कहेंगे गुरु पूर्णिमा सनी की है, तो हमें भी पता है, गूगल पर इसके 50 आर्टिकल्स पढ़े हैं। लेकिन आज जो रहस्य मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपको गूगल बाबा नहीं बताएगा, वो आपको किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी नहीं मिलेगा। आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो हमारे कुछ चुनिंदा ग्रंथों में गुरु शिष्य परंपराओं में छुपे हुए हैं। और ये सिर्फ एक आम शिक्षक दिवस नहीं है, ये आपके अंदर के ग्रह को गुरु से जोड़ने का पर्व है, फेस्टिवल है। अब लोग कहते हैं पता है जी आज गुरु दिवस है, हम स्कूल के टीचर्स को, कॉलेज के प्रोफेसर्स को या माता पिता को अच्छे से मैसेज फॉरवर्ड करने हैं, उनको विश करना है। ये सब सोच के सुन के तो आपकी कुंडली का गुरु भी सोचेगा यार ये लोग मुझे कब समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी पुरानी सोच की खिड़कियां खोल दीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ गुरु पूर्णिमा नहीं मनाएंगे, आज हम आपके अंदर के गुरु को भी जगाएंगे। तो सवाल ये कि गुरु पूर्णिमा कब आती है? जवाब यही मिलता है कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा। बिल्कुल सही। तो लेकिन इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क क्या है? जब चंद्रमा अपने पूर्ण बल पर होता है पूर्णिमा और आषाढ़ नक्षत्र के प्रभाव यानी गुरु के प्रभाव में आ जाता है, तब ये दिन ज्ञान की ऊर्जा ग्रहण करने के लिए सबसे शक्तिशाली दिन बन जाता है। और ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं होती, ये ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संकेत होता है कि आज ज्ञान की दुकान खुली है, भारी डिस्काउंट चल रहा है, सेल लगी है, आ जाओ, सभी आ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे गुरु का क्या सिर्फ अपने स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर, माता पिता या अपने सीनियर्स? जी नहीं, सिर्फ इतना नहीं। वेदों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। इसका मतलब है कि गुरु सिर्फ एक इंसान नहीं है, गुरु साक्षात ब्रह्मांड है। और आपका गुरु कौन है? आपकी कुंडली का बृहस्पति, सबसे शुभ ग्रह, सबसे ज़्यादा ज्ञान, सबसे ज़्यादा धन देने वाला और आपकी पिक्चर का सबसे बड़ा डायरेक्टर। अक्सर लोग गूगल करते हैं व्हाट इज गुरु पूर्णिमा और जवाब मिलता है जी आज वेद व्यास जी का जन्मदिन। बिल्कुल सही। लेकिन वेद व्यास जी क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदों को रचा, पुराणों को लिखा, महाभारत जैसे महाकाव्य को रचा। यही असली गुरु का काम। असली गुरु का काम ज्ञान को समेटना नहीं है, असली गुरु का काम ज्ञान को बिखेरना, बांटना है। और मेरा आपसे सवाल, ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी कुंडली के, अपने अंदर के गुरु को पहचानते हैं? आपके ज्ञान का ग्रह बृहस्पति एक्टिव है, जागृत है, या आपने उन्हें स्नूज का बटन दबा के सुला दिया? आज का दिन है बेहद खास, उनको जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का आज का दिन स्पेशल है। और ये ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है ये मैं आज आपको बताऊँ। चलिए अब आते हैं ज्योतिष के कुछ अनदेखे अनसुने पहलुओं पर, जिनके बारे में कोई अक्सर ज़्यादा बात नहीं करता या बात नहीं होती। वेदों में, ग्रंथों में, प्राचीन ज्योतिष किताबों में जैसे भूगोल संहिता, जैमिनी सूत्र अगर आपने भी पढ़ा हो, तो उनमें भी बृहस्पति ग्रह को सिर्फ एक शुभ ग्रह नहीं माना। शुभ ग्रह तो है, लेकिन सिर्फ शुभ ग्रह इतना नहीं माना। इससे ज़्यादा उन्होंने माना है कि बृहस्पति हर कुंडली में एक कारक ग्रह है जो आपके कार्य को सिद्ध करता है। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति सोया हुआ है या शुभ अवस्था में नहीं है, तो वो आपके कार्य में बाधा भी डाल सकता है। वैसी बात होती है जैसे आपके सामने समंदर है, लेकिन आप उसमें गोता नहीं लगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको, जिसके बारे में लोग अक्सर डर जाते हैं। कहते हैं कि जब गुरु वक्री हो, किसकी कुंडली में गुरु वक्री हो, तो लोग अक्सर डर जाते हैं कि यार मेरी कुंडली में तो गुरु वक्री है।
लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु वक्री है तो ये आपको आपके अतीत के ज्ञान से जोड़ने आया है, आपके दूसरी ज़िंदगी, आपकी पुरानी ज़िंदगी कह लीजिए, आपके पिछले जन्म के कर्म से, के ज्ञान से, जो आपने पिछले जन्म में सीखा उसके ज्ञान का टेस्ट है। जैसे गुरु आपको स्कूल में पहले पढ़ाते हैं, फिर दोबारा टेस्ट लेते हैं कि वैसे आपका टेस्ट है जो आपने पिछले जन्म में ज्ञान लिया है, आपका इस जन्म में उस ज्ञान का टेस्ट होता है। और ये लोग वक्री गुरु वाली कुंडली के लोग असामान्य फैसले नहीं लेते, ये ऑर्डिनरी फैसले नहीं लेते, ये असामान्य फैसले लेते हैं और इनको सफलता भी असामान्य मिलती है। वही बात होती है ना कि जैसे हम कहते हैं कि जो आप करते आ रहे हो वही करते रहोगे तो वही मिलेगा आपको जो आपको मिलता आए। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करिए, ये वो लोग होते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, जब गुरु नीच राशि में, कहते हैं मकर राशि में आ गया तो लोग घबरा जाते हैं, मेरा तो गुरु नीच का हो गया, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, धन गया, ज्ञान गया, सब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मकर राशि का गुरु आपको ज़्यादा ज़मीनी और प्रैक्टिकल बनाता है। इट विल मेक यू स्टे मोर ग्राउंडेड एंड गिव यू मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। दिस पीपल जस्ट डोंट ब्रैग। ये लोग हवाई के लिए नहीं उछालते, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं बम फोड़ दूँगा, मैं तोप चला दूँगा। ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ये लोग करके दिखाते हैं। अब मैंने भी देखा, आपने भी शायद कुछ एग्जांपल्स देखी होंगी, जो ज़्यादातर बिल्डर्स लोग होते हैं, रियल एस्टेट वाले, उनकी कुंडली में मैंने देखा बहुत में गुरु नीच करता है, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। तो इनका गुरु ये कहता है कि सिर्फ पढ़ो मत, करके दिखाओ, ये प्रैक्टिकल, ये बोलते हैं। और इसके बाद फिर एक सिनारियो आता है जब गुरु पाप कर्तृ योग में आता है। पाप कर्तृ योग क्या होता है कि जैसे एक ग्रह होता है, उसके आगे और पीछे दो क्रूर ग्रह होते हैं। मान लीजिए किसी घर में आपके बृहस्पति बैठे हैं, उसके एक घर में आगे राहु है, एक घर में आगे शनि है, तो दो क्रूर ग्रहों के बीच में बृहस्पति फंस गए। अब इस सिचुएशन में आपका ज्ञान सचमुच टेंशन वाला हो जाता है। इन लोगों की सिचुएशन वो होती है कि इनको पता बहुत कुछ होता है लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं। ये लोग अक्सर कहते हैं मेरे को कुछ सलाह नहीं सुनता, मुझे तो पता था, मैंने तो कहा था, मेरी को सुनते नहीं। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने आंतरिक गुरु को एक्टिव कीजिए, नहीं तो आपका ज्ञान व्हाट्सएप के उस फॉरवर्डेड मैसेज की तरह रह जाएगा जो दूसरे के इनबॉक्स में अनसीन ही रहा, पढ़ा ही नहीं उन्होंने, अनरेड रह गया। चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। गुरु अभी करंट ट्रांजिट में, अभी गोचर में जेमिनी यानी मिथुन राशि गोचर कर रहे हैं, और ये कुछ सामान्य गोचर नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय महायोग है। मिथुन जो बुध की राशि है, बुध कम्युनिकेशन, बिजनेस और तर्क एनालिसिस का प्रतीक है, और गुरु ज्ञान का प्रतीक है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब आपका ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहेगा, आपकी ज़ुबान से चमकेगा, आपके दिमाग में भी दिखेगा और इसका असर भी देखने को मिलेगा। अब इसका थोड़ा सा असर आपको अलग अलग कुंडलियों पे जो पड़ेगा वो बताते हैं। आज इसकी मैंने अलग एक पोस्ट बनाई थी, इसमें मैंने सभी राशियों के बारे में बताया था। इसमें हम 2-3 राशियों की बात करेंगे, बाकी आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको बाकी की पोस्ट भी आप देख सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले। ये फायर ब्रांड लोग हैं और इस समय गुरु इनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। छोटे भाई बहन, पराक्रम, कम्युनिकेशन, तो छोटी मोटी यात्राएं, इनको अचानक लगेगा यार मेरी बात में इतना दम कहाँ से आया, क्या मेरे हाथ में महामंत्र लग गया, मेरे हाथ में कुछ आ गया, सब मेरी बात से बड़ी जल्दी कन्विंस हो रहे हैं। छोटी मोटी यात्राओं का भी आपको लाभ लगेगा और आप अपनी बातों से किसी को मना भी सकते हैं। लेकिन एक बात का याद रखिए, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कीजिए किसी को मनाने के चक्कर में। समझ रहे हैं ना। चलिए अगली बात करते हैं कन्या राशि वालों की, जो हमेशा परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं। इसमें गुरु आपके 10वें भाव में,
जो आपके करियर का, कर्म का, प्रोफेशन का और पिताजी का भी है। आपके पिताजी के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपको करियर में थोड़ी तरक्की मिल सकती है, आपको आपके काम में जान पहचान, रिकॉग्निशन मिल सकती है। आपका बॉस भी आपको कहेगा कि यार मैं इसे जो भी काम देता हूँ ये आग लगा देता है। आपको भी लगेगा पता नहीं कौन सा महामंत्र आ गया मेरे हाथ में, मैं कैसे हो रहा है सब कुछ अपने आप। आपकी तरक्की पैसे में बदल जाए, हर प्रोजेक्ट में आप आग लगा दोगे। और इससे आगे की बात करते हैं मकर राशि वालों की, जिनके गुरु अभी छठे भाव में हैं, जो वो करियर और जिम्मेदारी में डूबे हुए हैं। मकर राशि वाले ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। ये लोग सोचेंगे कि यार मैं तो गया काम से, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु आपको अचानक से किसी भी रोग, बीमारी, शत्रु से अचानक से मुक्ति दिला सकते हैं, आपको शत्रु पर विजय भी दिला सकते हैं, और आप दूसरों की सेवा करके आंतरिक सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए, सेहत को लेकर आपको छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए अब आते हैं असली बात पर, असली गुरु मंत्र। इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को कैसे एक्टिव करें ताकि आपकी किस्मत का दरवाज़ा आराम से खुल जा सिम सिम के जैसे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि पीली चीज़ों का दान करो, गुरु मंत्र जपो। बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं और उसका असर ब्रह्मांडीय होगा। बृहस्पतिवार को एक अंदरूनी शक्ति जो सिर्फ एक व्रत नहीं होती, आपको आपके किस्मत से जोड़ने का साप्ताहिक तरीका है, गुरु के साथ जोड़ने का साप्ताहिक तरीका है। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखिए, गुरु को दक्षिणा के रूप में एक इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, गुरु आपको ब्लेसिंग्स देगा, यकीन मानिए। और दूसरा सबसे ज़बरदस्त तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि किसी छोटे बच्चे को शिक्षा से जुड़ी हुई कोई चीज़ दे दीजिए, किताब दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। इससे भी आपको आपके गुरु बहुत अच्छे बनाएंगे। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी गुरु की निंदा से बचें, चाहे वो आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, माता पिता हैं, या करियर में आप किसी हैं, उनको कभी भी बुरा मत बोलिए, निंदा मत कीजिए उनकी। और ये निंदा, एक बात का ध्यान रखिए, ये निंदा सिर्फ ज़ुबानी निंदा नहीं कि आप मुंह से नहीं कुछ बोल रहे। अगर आप दिल में कुछ सोच रहे हैं ना, मुंह से नहीं बोल रहे, तो वो आपको फलित नहीं होगा। आपकी ज़ुबान और आपका मन दोनों साफ रखिए। गुरु की निंदा दिल से निकाल दीजिए, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल सही। जैसे आप यकीन मानिए, अगर आपका दिल एक बार साफ कर लिया ना अपने गुरु को लेकर, आपका गुरु बहुत अच्छे फल देगा। और अब मैं बताता हूँ आपको सबसे ताकतवर उपाय। तो मैंने आज सुबह ही अपने एक क्लाइंट को भी बताया, आपको भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। आज रात पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी में बैठ जाइए, कुछ देर के लिए आंखें बंद करके याद कीजिए उस किसी इंसान को, जो आपका दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई अनजान भी हो सकता है, वो चाहे आपका दुश्मन भी हो सकता है, जिसने कभी ना कभी आपको कोई एक ऐसी सलाह दी हो, ऐसा गुरु ज्ञान दिया हो जो सही साबित हुआ, वो आंखें बंद करके उसको याद कीजिए और दिल ही दिल में सच्चे दिल से उसका धन्यवाद कीजिए कि भाई तुम जो भी हो, जो भी थे, जहाँ भी हो, तुम्हारी उस बात में मेरा दिमाग खोटा, मुझे सही रास्ता दिखाया है, मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो आपका दुश्मन ही है, उसका दिल से एक बार धन्यवाद करता हूँ। और साथ में एक संकल्प लीजिए, आप भी किसी का गुरु बने। अगर आप दिल से संकल्प लेते हैं ना गुरु बनने, तो पूरा ब्रह्मांड आपको गुरु बनाने के लिए आपके साथ चलता है, लेकिन दिल साफ रखिए। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर मैंने आपको गुरु के कुछ अनिवार्य रहस्यों के साथ रूबरू करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ नई सोच, नई दिशा मिली होगी। और ये सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं था, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, कुछ अनदेखे सत्य आपके साथ शेयर किए हैं। याद रखिए, आपकी कुंडली सिर्फ आपका भाग्य नहीं बताती,
कुंडली आपकी पॉसिबिलिटीज़ भी बताती है, आपकी संभावनाएं भी बताती है कि आपकी कुंडली में क्या संभावनाएं हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उन पॉसिबिलिटीज़ को, संभावनाओं को अंजाम देने वाला मास्टर जी आपका गुरु है, और जो आपके ही अंदर बैठा है। आज का गुरु ज्ञान अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पोस्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी या कौन सी बात आपको नहीं अच्छी लगी। आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ दीजिए, और किस्मत कनेक्शन को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।